बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को मेरी तरफ से नहायत और अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें भाईजान, ये है जो पानी के अंदर होती है, ये जानवरों को, भैंसों को जो चिपक जाती है। ये देखें, ये इसी तरह इंसान को भी चिपक जाती है। ये देखें मेरे भाईजान, ये है जोकी, ताकि जिनके हाथ खराब होते हैं या जिनको ज़ख्म होते हैं वो ये हाथ में लगाते हैं और ये गंदे खून को चूसती हैं। ये देखें, ये पानी के अंदर होती है। ये देखें, जिधर जिधर से इसने काटा है वो भी जगह आपको दिखाऊंगा मैं, ताकि ये जो जोक है ना, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कि इसके तिले बनते हैं, मगर आज मैं अपने भाइयों को इसका तिला बना के दिखाऊंगा कि इसका तिला किस तरीके के साथ बनता है। ये पहले इसकी पकड़ देखेंगे, ये किस तरह पकड़ती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह गंदी जगह से ये खून पीती है मगर ये चिपक जाती है। ये देखें, ये इसका तरीका है। ये मेरे भाईजान जोग लगाने का तरीका है कि जिस बंदे ने किसी भी जगह पर जोग को लगाना है तो उसको इस तरीके के साथ लगाना है, ताकि ये उसी तरह आप पकड़ के इसको लगाएंगे ना तो ये नहीं चिपकेगी। मैं इसका मुकम्मल तरीका अपने भाइयों को बताता हूँ। ज़रा मैं इसको लथा लूँ ताकि ये ना हो कि ये मेरे बाजू पे सारा खून पी गए। ये देखिए, ये है, ये देखें, ये देखें, ये मेरे बाजू को जहाँ जहाँ पे लगी है ना, ये देखें, ये निशानात है। यहाँ पे इसने मुझे काटा है। ये देखें, ये देखें, ये अभी जहाँ पे लगी थी। और ये जोकों को मैंने उतार दिया इसमें से। इसका नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई इसके अंदर जहर नहीं, कोई ये जहरीली नहीं, कोई इसका मामलात नहीं है। मगर एक बात मेरी ज़हन में रखें, इसके जितने अच्छे फ़ायदे हैं ना, ज़रा उन पे तवज्जो दें कि ये किस चीज़ पे ये काम आती है। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये इस तरह आप जोके लेके रुमाल लेना, कोई रुमाल पकड़ाए मुझे ज़रा, ये रुमाल को गीला कर लेना, तौलिया रुमाल लेके ना उसको गीला करके उसको आपने निचोड़ लेना है। ये देखें भाईजान, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये रुमाल है ना, इसको आपने इस तरह ले लेना है। जब ये किसी भी जगह पे आपने लगानी है ना, इसको आपने इस तरीके के साथ निचोड़ लेना है। इस तरह करके ना, ये लगाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये इस तरीके के साथ आपने ये जोकों को ले लेना है, यहाँ पर रख रहे हैं और जौन सी जगह पे आपने लगाना है ना, वहाँ पे ऐसे कर देना है। जब इस तरह आप करेंगे ना, थोड़ी सी देर आप इस तरह करेंगे तो ये साथ चिपक जाती हैं। जब चिपक जाएंगी और उसके बाद आप इसको इस तरीके के साथ उतार भी सकते हैं। तो ये इस तरीके के साथ ये लगानी है। अगर आपने किसी जगह पे भी लगानी, अगर किसी बाजू पे या किसी पाँव पे लगानी है, फिर किसी बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर पाँव इस तरह रख देना। ये जितनी जोकें होंगी ना, ये सारी की सारी आपके पाँव के साथ चिपक जाएंगी। और ये देखें, और मैं अपने भाइयों को भी बताने लगा हूँ इसका तिला किस तरह बनता है। जो भाई कहते हैं ना, नफ्स को बड़ा करने वाला तिला जोकों का बनता है, वो हमें दिखाएं। काफ़ी भाइयों ने डिमांड की। ये देखें, ये मैंने जो जोके हैं ना, ये वाली, ये जो जोके हैं दो, ये है मैंने गधे के नस को लगाई है, ये वाली। ये देखें,
ये मैं उधर से लगा के लेके आया हूँ। इधर करें भाई जरा, ये देखें। ये है गधे के लिंक को मैंने लगाई थी। ये जो दो जोके हैं ना, ये देखिए ये कितनी बड़ी हो चुकी है। ये इसके नस को लगा के ना, तो इसको मैं उतार लेता हूँ। ये जब उसके नस को लगती है तो खून पी के ये भर जाती है। जब ये भर जाती है तो फिर इसको यहाँ से काट देना है, आगे से काट के ना, तो इसको काटने के बाद इसको इस तरह दबाना है। दबाने के बाद इसका कितना भी ब्लड होगा ना, वो यहाँ से आपने जब यहाँ से पकड़ के ना, यहाँ से काट देना है। किसी भी चीज़ के साथ यहाँ से आप काटेंगे तो इसको इस तरह आपने दबाना है। दबाने के बाद इसका जितना भी ब्लड होगा ना, इसके अंदर आ जाएगा। इसका आपने ब्लड लेना है, इसी के अंदर डाल देना है। और ब्लड कौन सा लेना है, खाली जोक नहीं पकड़ लेनी और उसका ब्लड निकालना शुरू कर देना है। ये देखें, ये छोटी जोकी हैं, ये मैंने वैसे रखी, ये मैंने गधे के नफ्स को लगाई हैं। उसके जो गोलियां होती हैं ना दो, वो गोलियों के ऊपर नाड़ें होती हैं, वहाँ पे लगाई हैं ताकि ये खून पी के जब भर गिर जाती हैं नीचे गिर जाती हैं। फिर अभी इसको मैं जब काटूंगा, काट के इसके अंदर इसका मैं ब्लड डालूंगा। ब्लड डालने के बाद फिर इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मेरे पास जड़ी बूटियाँ हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जनाब ने ये मैंने दो जो है ना ये पुलावे डाल देने हैं, ये डाल दें। और उसके बाद ये मैंने इसके अंदर ये रेग माही है, ये रेग माही मैंने डाल देना इसके अंदर, ये तकरीबन आधा तोला। और उसके बाद ये मेरे पास है चर्बी। चर्बी किस चीज़ की है, ये चर्बी है कच्चू कुमे की चर्बी है। ये देखिए 1 चम्मच इसके अंदर ये चर्बी डाल देनी है। ठीक है मेरे भाई, ये चर्बी डालने के बाद इसके अंदर ये 1 तोला जो है ना चर्बी आपने डालनी है, चर्बी गौ की। ये गौ की चर्बी 1 तोला आपने इसके अंदर डाल देनी है। और उसके बाद ये आपने सांप की, काले नाग की चर्बी बिल्कुल रीजनल इसके अंदर डालनी है, ताकि ये धूप के साथ मैंने ऑयल निकाला है, इसका ऑयल निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, काले नाग का। और उसके बाद ये जो है मेरे पास है, इसको खोलें भाई ज़रा, ये देखें, ये जो है ये काफ़ी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। बोर्ड का दूध डाला है इसके अंदर, और इसके अंदर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का जौहर निकाल के वो डाला है, ये भी इसके अंदर डालना है। मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं इसके अंदर एक तो मैंने ये जो होते हैं ना गडोए जिसको बोलते हैं, खरा तीन, उसका मैंने पाउडर बनाया है। पाउडर बना के वो भी इसके अंदर डाला हुआ है, वो भी इसके अंदर डाल के, बोर्ड का दूध मैंने इसके अंदर डाला है, और डाल के इसका मैंने जो है ना ये मलम टैप बनाया है इसको, ये इसको इसके अंदर डालना होगा। ये नुकसान नस बड़ा करने के लिए। और दूसरा ये देखें, ये भाईजान जरा खोलना, ये देखें, ये एक मेरे पास है ऑयल। ये जो ऑयल है ना, ये मेरे पास इस तरह का ऑयल है कि यकीन करके जानो बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऑयल किस चीज़ का है, ये मैंने बनाया है जोक का और गडोए का और मछली की चर्बी का और रिछ की चर्बी का और जो बल्द होता है ना टगा, उसके नफ्स का। ये ऑयल मैंने बनाया है। इसको सारे को एक जान कर लेना है और इसके 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालने हैं इस तरीके के साथ, ये इसके अंदर डालना है आपने। और डालने के बाद क्या करना है आपने, ये देखें, उसके बाद ये है मेरे पास चर्बी। चर्बी किसकी है ये मेरे भाईजान रिच की चर्बी है, रिच की। ये तकरीबन आपने 2 माशा डालनी है सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। ये 2 माशे की चर्बी इसके अंदर इतनी डालनी है बस। ये चर्बी इसके अंदर आपने डाल दी और उसके बाद ये देखें, ये चर्बी डालने के बाद आपने इसको हिला देना अच्छे तरीके के साथ। हिला दिए। अभी ये देखें, ये जोक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये किस तरह डालनी है इसके अंदर। ये ज़रा भाईजान इसको काटें, जरा आगे से थोड़ा सा काट दें।
ये जरा देखें भाई काटने लगे हैं, ये आगे से काट के मैं आपको ये भी डाल के दिखा देता हूँ कि कुछ लोग भाई बोलते हैं कि यार आपने ये तो डाली नहीं, क्योंकि इसका बहुत अहम किरदार है इसके अंदर। ये अगर इसके अंदर नहीं डालते ना तो ये चीज़ बेहतर नहीं बनती, जितनी मर्जी चीज़ें डाल रहे हैं। ये देखें, ये मेरे भाई आगे से हमने काट दी है, ये देखें, ये आगे से काट दी है, मगर इसकी कोशिश किया अभी कि मुझे भी काटे। ये देखें, अभी इसका हमने ये ब्लड निकालना है इसके अंदर से, इसका हमने ब्लड निकालना है। ये देखें, ये देखें, ये इसका ब्लड, ये देखें, ये जो इसने गधे का खून पिया है ना, ये देखें इस तरह का निकलेगा ये वाला, ये इसके अंदर डालना होगा आपने। नजर आ रहा है मेरे भाई? ये देखें, इसको इसी तरीके के साथ इसके अंदर निचोड़ना होगा, और उसके बाद ये पकड़े, और उसके बाद ये देखें इतना डाला है, इसका बहुत अहम किरदार है इसके अंदर मेरे भाई। ये देखें, अभी आपने क्या करना है, जानवर पकड़ना भाईजान, सामने पकड़ो जरा। ये देखें, इसके अंदर अभी आपने मेरे भाई ये देखें, ये है जानवर सांडा। इसको बच्चा बच्चा जानता है, जग जानता है, जमाना जानता है। इसको पंजाबी जबान में के अंदर कहते हैं कि साना, और इसको उर्दू जुबान के अंदर साना बोलते हैं, पश्तो जुबान में खादमाई। सऊदिया के अरब के लोग जो है इसको खाते भी हैं। ये देखें, इसकी पूछल देखें, अल्लाह की जात पाक ने बिल्कुल मगरमच्छ की तरह बनाई है। ये जिंदा है, ये नहीं सोचो कि ये मरा हुआ है, ये बिल्कुल जिंदा है। और ये बनाने के बाद तकरीबन 5 जानवर ये ले लेने हैं, 5 सांडे लेके इनकी चर्बी निकाले नहीं, ये नर लेने हैं, मादियां नहीं लेने। दावत कोई 2 नंबर ही है कि आज जो बना रहा हूं। ये देखें, इसके 2 टुकड़े ये चर्बी के, इस तरह के आपने इसके अंदर 10 टुकड़े डालने हैं, 5 जानवर की चर्बी डालनी है इसी के अंदर। डालने के बाद इसको आपने कर देना है बंद, इसको आपने क्या करना है, बंद कर देना इस तरीके के साथ। इस तरह कोई भी चीज इसके ऊपर रख के इसको बंद कर दें अच्छे तरीके के साथ, और इसको धूप के अंदर रखें। 5 दिन ये धूप के अंदर पड़ा रहे, और उसके बाद इसको 5 दिन के बाद आप नीचे उतार लें। सारे को एक ना बर्तन ले लें छोटा सा, उस बर्तन के अंदर इसको डाल लें। डाल के बिल्कुल जो है ना हल्की आग के ऊपर इसको आप पका लें। पकाने के बाद इसको आप नीचे उतार लें। उतारने के बाद इसका ऑयल बन जाएगा, वो ऑयल आपने लेना है, ये आगे वाला हिस्सा छोड़ देना है सुन्नत वाला। इसकी इस तरह पोले पोले मालिश करनी है। जब आप इसकी मालिश करेंगे इस तरीके के साथ, इसकी नसें पट्टे खुल जाएंगे, ढीलेपन को ख़त्म करेगा, मोटाई में मजबूती में नस को बड़ा भी करेगा, और टेढ़ेपन को सीधा भी करेगा। ये इसकी गारंटी है। ये मैंने नुस्खा भी बता दिया है। अगर कोई भाई ये मुझसे लेना चाहे, ख़रीदना चाहे, मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लें 0385 75 378 मेरा नंबर है। दूसरा नंबर मेरा 0318 100 पूरा 53 78 मेरा नंबर है। दोनों नंबरों पे आप किसी नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और जब भी आप चीज़ मंगवाना चाहें बेफिक्र हो गए इंशाल्लाह ताला मुझसे चीज़ मंगवा सकते हैं। शादरा मोल लाहौर मेरी दुकान है, और सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।